मनी। प्लास्टिक मनी के बारे में आज हम पूर्ण जानकारी लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने ICT वाईफाई अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्लास्टिक मनी। आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज जो किया जा रहा है वो प्लास्टिक मनी का ही किया जा रहा है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में और जो कोरोना काल का जो समय चला था उस समय हमें बैंक की कतार में ना लग करके किसी भी ATM के माध्यम से हम पैसा को विड्रॉल कर सकते थे। ये हमें सुविधा, ये फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी मिली। और किसी भी समय हम किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू हम ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम किसी को भी पेमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉल या मनी ट्रांसफर कर सकते थे। ये फैसिलिटीज हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड मिली और काफ़ी सारी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जिसके माध्यम से हम इस सुविधा को ले पाते हैं। तो हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे ATM मशीन किस तरह से कार्य करती है और ATM को कब लॉन्च किया गया, किसने बनाया ATM को, और ATM हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और पहले टाइम में हम क्यों जिस बैंक का ATM था उसी बैंक के ATM से हम पैसा निकाल सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो सब चर्चा हम आज की लेक्चर में करेंगे, आज की क्लास में करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगर ATM की खोज की अगर हम बात करें तो ATM की खोज जॉन शेपर्ड वॉरेन ने की थी और सन 27 जून को 1967 में इसकी जो है खोज की गई, यानी 27 जून 1967 ईस्वी को इंग्लैंड में इसकी खोज की गई। ATM की खोज 27 जून 1967 ईस्वी को इंग्लैंड में की गई। जॉन शेपर्ड वॉरेन ने इसकी खोज की थी, लेकिन इनका जन्म स्थान 23 जून 1925 को 1925 को इंडिया के मेघालय में हुआ। यानी जो जॉन शेपर्ड वॉरेन थे वो इंडिया के थे, यानी भारत के मेघालय में इनका जन्म स्थान है, लेकिन जो खोज की गई है वो इंग्लैंड में की गई है और 27 जून 1967 को जॉन शेपर्ड वॉरेन ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड को लेकर के। आप अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं भाई ATM कार्ड। आप भी करते हैं, हम सभी करते हैं ATM कार्ड का यूज, क्योंकि देखिए पहले टाइम में हम चेक का यूज करते थे और आप जानते हैं कि बैंक का जो है सबसे ज्यादा एक संडे का अवकाश रहता है या कोई त्योहार आ जाता है तो इस वजह से अवकाश हो जाता है और बैंक का एक टाइमिंग रहती है कि भाई आप 10 बजे से लेकर के शाम 5 या 4 बजे तक का ही आप पैसा निकाल सकते हैं, उसके बाद आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ATM कार्ड हमें 24 आवर्स 7 डेज 365 दिन किसी भी समय पैसे निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ATM कार्ड से आप किसी भी समय 24 आवर्स 70 गुणा, यानी आप किसी भी समय आप पैसे को निकाल सकते हैं, यानी 7 दिन में और 24 घंटे में किसी भी समय आप पैसा को ATM के थ्रू निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटी ये हमें मिल जाती है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको, यानी बैंक ओपन होगा तभी आप निकाल सकते हैं। लेकिन पहले टाइम में हम चेक का यूज करते थे, अभी भी करते हैं चेक, लेकिन चेक का क्या है भाई, बैंक ओपन होगा तब आप वहां जमा करेंगे तब वहां से आप निकाल करके ला सकते हैं। तो ATM कार्ड ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो हमें एक ATM कार्ड प्रोवाइड करती है, इसमें हमें 16 डिजिट होते हैं, यानी इसमें एक नंबर होता है जिसमें 16 डिजिट होते हैं जो वेरिफिकेशन, जिसके द्वारा यूजर की पहचान होती है किस बैंक का ATM है। उसके बाद इसमें एक्सपायरी डेट दे रखा होता है और CVV नंबर होता है भाई 3 नंबर का, 3 डिजिट का CVV नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें पिन भी होता है, यानी अगर हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तुलना में अगर हम बात करें तो डेबिट कार्ड बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम भी हो जाता है तो गुम होने के बाद उसके पास ही 3 चीज़ें तो रहेगा, 16 डिजिट का नंबर है, एक्सपायरी डेट है, CVV नंबर है, लेकिन आपका जो पासवर्ड है, पिन है, वह नहीं रहेगा। या OTP की नीड होती है या फिर आपको पिन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही ATM में लगाएगा
तो क्या है, एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपको रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो पहले टाइम में जो एटीएम हुआ करते थे, जो पहले समय में एटीएम हुआ करते थे, जिस बैंक का एटीएम है आप उसी बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और किसी बैंक के एटीएम से आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, हम किसी भी बैंक का एटीएम से, किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, जितना पैसा एक ब्रांच को ओपन करने में लगता है, उतने पैसे में 50 एटीएम को लगाया जा सकता है। तो ज्यादातर बैंक एटीएम को लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एटीएम को लगाते हैं। जितना पैसा आप एक ब्रांच को ओपन करने में लगाते हैं, उतना पैसा एक 50 एटीएम लग जाएगा उतना ही पैसे में। और देखिए, पहले टाइम में हम क्यों उसी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब ये किस तरह से संभव है। हम चाहे एसबीआई का एटीएम है, आप पंजाब नेशनल के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, आईसीआईसीआई के बैंक से निकाल सकते हैं। मान लीजिए भाई मेरे पास एसबीआई का एटीएम है और यहाँ पे ये पंजाब नेशनल का एटीएम में हम गए और अपना एटीएम लगाए। पहले समय में ऐसा था, तो भाई जब ही हम पैसा निकाल सकते हैं जब एसबीआई ने अपने डाटा पंजाब को दिया हो, या पंजाब ने जो कस्टमर का डाटा है वो एसबीआई को दिया हो। और अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होगी। देखिए, अगर हमारे पास एटीएम है, अगर हम लगाने अपने पंजाब नेशनल बैंक एटीएम में अगर हम एटीएम को लगाएंगे तो तुरंत इनकरप्ट दिखा देते, क्योंकि भाई हमारा डाटा एसबीआई का पंजाब नेशनल बैंक के पास नहीं है। वो पहचानेंगे नहीं भाई आप कौन है, अननोन यूजर है, यानी भाई हमारा नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ओटीपी क्या है, एटीएम क्या है, कितना पैसा पड़ा है, वो सब ऑलरेडी एसबीआई के पास है, पंजाब के पास थोड़ी है ना, पंजाब के पास थोड़ी है। तो जैसे ही हमें पंजाब के एटीएम में लगाएंगे तो वो हमारा मैच ही नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। या जब मैच कर सकता है जब आप एसबीआई बैंक अपना डाटा पंजाब को दे या पंजाब अपना डाटा एसबीआई को दे, तब हम निकाल सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो भाई क्या है, अगर मान लीजिए अगर एसबीआई अपना डाटा पंजाब को दे देती है तो ये क्या काम करेगा, मतलब इस वजह से नेटवर्क का यूज, सब काम जो है डाटा के ऊपर निर्भर करता है। डाटा, मान लीजिए अगर एसबीआई ने अपना डाटा पंजाब को दे भी दिया तब हम पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका गलत यूज कर सकते हैं। भाई मान लीजिए एसबीआई ब्रांच में 100 लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, तो अब क्या करेंगे, पंजाब नेशनल वाले इस कस्टमर केयर से कॉल करेंगे, तो सर हमारे पास जो आप हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाइए, हम आपको जो 10% दे रहे हैं हम आपको 20% देंगे। तो उनको जो है डिस्टर्ब करिएगा। इस वजह से एसबीआई बैंक, मतलब कोई भी बैंक अपना डाटा किसी बैंक को शेयर नहीं करता। तो इसमें नेटवर्क काम करता है, जिसे कहते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क किस तरह से करता है, ये हमारे पास 3 नेटवर्क होते हैं, यानी हमारे पास 3 कंपनियों का एटीएम कार्ड अवेलेबल रहता है। जैसे कि वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड। अब बैंक क्या करती है, एसबीआई बैंक हो या पंजाब बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, जितनी भी बैंक हैं ये सब अपना डाटा इन कंपनी को दे देती हैं। और इन कंपनी का काम है, जिस बैंक का डाटा है उस बैंक की प्राइवेसी, उसका डाटा को सिक्योर रखने का इनका कर्तव्य है, इनका ये प्रोटोकॉल है। तो इस कंपनी को डाटा दे देती हैं। फिर जब हम, मान लीजिए आपके पास एसबीआई का एटीएम है, आप पंजाब में जाएंगे लगाने के लिए, मान लीजिए आपके पास वीजा कार्ड है, पंजाब नेशनल एसबीआई से डाटा नहीं मांगेगा, मांगेगा तो मना कर देगा। तो किससे डाटा मांगेगा, नेटवर्क से मांगेगा। नेटवर्क कौन सा है, वीजा कार्ड है आपका, तो वीजा कार्ड के नेटवर्क से आपका जो है डाटा कलेक्ट कर लेगा। हाँ भाई ये बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, इसके खाते में पैसा है या नहीं है, वो सब पूरी डिटेल्स वीजा नेटवर्क से ले लेगा। कौन, पंजाब नेशनल का एटीएम, और तभी पैसा आपका निकल करके आ जाएगा। तो नेटवर्क मायने रखता है। ये 3 नेटवर्क है हमारे पास। मान लीजिए 3 ही कंपनी ये जो है एटीएम कार्ड को जारी करती है। जैसे कि हमारे पास एक वीजा कार्ड है, एक मास्टर कार्ड है, एक रुपए कार्ड। वीजा कार्ड एक इंटरनेशनल मनी है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, अर्थात आप समझ रहे हैं, इसमें मार्केट में 50% मार्केट में वीजा कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा।
लेकिन ये कहाँ की कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये अमेरिका की कंपनी है वीजा कार्ड। इसी तरह से मास्टर कार्ड भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, अगर इंटरनेशनल कार्ड है, यानी इसका इंटरनेशनल का मतलब होता है, यानी आप इस एटीएम के थ्रू आप किसी भी देश में जाते हैं, वहां की मनी को आप विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। चाहे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप इस कार्ड को लेकर के किसी भी देश में जाइए, आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं। 30% लगभग जो है मास्टर कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या काम करा भाई, जो इसका डाटा सेंटर होता है, वीजा का डाटा सेंटर तो इंडिया के अंदर है, लेकिन मास्टर कार्ड का डाटा सेंटर इंडिया के अंदर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा भाई आप मास्टर कार्ड को अब जारी नहीं कर सकते हैं। भाई हमारी जो डिटेल्स है हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी प्राइवेसी के बारे में जानकारी हो, हम नहीं चाहते। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने क्या काम करा है कि आरबीआई ने कहा भाई मास्टर कार्ड जो कंपनी है, कि भाई आप न्यू कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि भाई जो हमारे इंडिया के जो कस्टमर हैं, आप उनका डाटा सेंटर हमारे इंडिया में बनाइए, यानी बड़ी सी बिल्डिंग खरीदिए, बहुत बहुत बड़ी हार्ड डिस्क लगाइए, उसमें हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो कस्टमर है, उनका डाटा उसमें सेव करके रखिए। आप हमारे कस्टमर का डाटा, हमारे खाता धारक का डाटा आप अमेरिका में रखिएगा, तो क्या है, हमारा डाटा का वो गलत उपयोग कर सकते हैं, किसी कंपनी को बेच सकते हैं, वो गलत उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से आरबीआई ने कहा भाई आप जितना कार्ड इशू कर चुके हैं वो तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप न्यू कार्ड इशू नहीं कर सकते। फिर लग गया भाई लॉकडाउन में फिर ये डाटा सेंटर नहीं बना पाया, फिर उसके बाद में भी नहीं बन पाया। लेकिन अगर डाटा सेंटर बनाता है तभी मास्टर कार्ड इशू होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम बात कर लेते हैं रुपए कार्ड। रुपए कार्ड हमारा इंडिया का है। रुपए कार्ड को कब लॉन्च किया गया, तो 8 मई सन 2014 को इसको लॉन्च किया गया, और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया, रुपए डेबिट कार्ड को। 8 मई सन 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है रुपए डेबिट कार्ड में, ये हमारा इंडिया का है, सेल्फ है, अपनी इंडिया का यूज करना चाहिए, किसी अदर स्टेट का, अदर देश का मत कीजिए। देखिए रुपए कार्ड दो टाइप के हैं। एक देखिए, शुरुआत में जो रुपए कार्ड आया था वह प्रीमियम ही आया। प्रीमियम का मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब, आप इसको ओनली फॉर यूज ओनली इन इंडिया, यानी आप इसका यूज ओनली इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं, इंडिया से बाहर नहीं कर सकते हैं। यानी आपके पास पेमेंट है इसमें तो इंडिया यानी भारत के अंदर आप पैसा निकाल सकते हैं, भारत से बाहर किसी देश में जाएंगे तो पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन इसको चेंज कर दिए हैं भाई। इसके रुपए कार्ड के दो टाइप हैं, एक आता है प्लेटिनम, एक आता है प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम लीजिएगा तो ओनली इंडिया के अंदर यूज कर सकते हैं, अगर आप प्लेटिनम लीजिएगा तो आप, ये इंटरनेशनल कार्ड है, रुपए प्लेटिनम एक इंटरनेशनल कार्ड हो जाता है, आप उसे कहीं भी किसी भी देश में ले जाकर के पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। रुपए डेबिट कार्ड को 8 मई सन 2014 को लॉन्च किया गया। तो हमारे दो प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं। अब हम समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड, और इसकी सिक्योरिटी काफी रहती है। अगर हम क्रेडिट कार्ड और रुपए डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जहां क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड एक लोन देने की सुविधा होती है। तो क्रेडिट कार्ड हम किस लिए लेते हैं, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप किसी अपने रिश्तेदार से लीजिएगा, या फिर अपने किसी गांव में साहूकार से लीजिएगा, या फिर बैंक से लीजिएगा। अगर आप बैंक को जाएंगे तो हाँ 8 से 10 दिन लग जाएगा, और अगर आप भाई किसी रिश्तेदार से लेंगे तो आप उनका एहसान मानिएगा, और अगर किसी गांव अपने साहूकार से लीजिएगा तो उनको 5% ब्याज दीजिएगा। तो मतलब इस सभी झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड हमारा बैंक जो है इशू कर देती है,
लेकिन क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिल पाता। भाई बैंक क्रेडिट कार्ड उसी व्यक्ति को इशू करती है जो बिलीव, जिस पे बैंक बिलीव करता है, यानी जो जेन्युइन बंदा है, जो सही लेन देन रखता है बैंक से, उसी को जो है देता है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो इसमें आपको शुरुआत में बैंक के ऊपर डिपेंडेंट करता है, भाई आपको 25,000 रुपये स्टार्टिंग में इसकी सुविधा दे दे। यानी देखिए इसके जो है फायदे क्या है, बस आपको इसमें कैशबैक मिल जाता है। डेबिट कार्ड में कैशबैक कम मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कैशबैक ऑफर काफ़ी आते रहते हैं। आप कोई भी टिकट बुक कीजिएगा तो उसमें कैशबैक आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी खराबी क्या है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो आपका पैसा कोई भी निकाल सकता है, यानी उससे कोई भी शॉपिंग कर सकता है, यानी कोई भी इसमें पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली पेमेंट निकाल सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खराबी है। और दूसरी खराबी ये है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो दुगना खर्च होएगा। अगर आप मान लीजिए अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, आपका जो है 10,000 रुपये खर्च हो गया भाई। अब आपकी जेब में पता है क्रेडिट कार्ड है तो क्या करेंगे, 25,000 का ऑलरेडी मतलब लिमिट है उसमें, तो 25,000 की और करवा दीजिएगा। तो बिना फालतू में आपका जो है, मतलब कहने का मतलब ये, जब आपको आवश्यकता होती है ना, क्रेडिट कार्ड का वहाँ यूज किया जाता है। मान लीजिए अभी आपको अस्पताल में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको 50,000 की आवश्यकता है, तो 50,000 रुपये आप जो है पेमेंट कटवा दीजिएगा डॉक्टर को अपने कार्ड से, तब तो आपको लिए सही है। लेकिन इसका ज़्यादातर बहुत मतलब एक्स्ट्रा मनी खर्च ही होता है क्रेडिट कार्ड से, ज़्यादातर देखा जाए तो। और दूसरी बात यह है, इसमें बैंक की तरफ से लिमिट रहती है रुपए निकालने की, और इसमें जो आप पेमेंट निकालेंगे, जैसे आप मान लीजिए 50,000 रुपये निकालिए, तो 50,000 रुपये को आपको 30 से 40 दिन में जमा करना रहता है, और ये बैंक के ऊपर डिपेंडेंट करता है कितने दिन में और कितना इसमें जो है इंटरेस्ट देता है। और कभी भी हमें क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका रुपया नहीं है, आपका रुपया नहीं होता है, क्योंकि आप बैंक से उधार ले रहे हैं। अगर आप पैसा निकालिएगा तो उसमें कई गुना मतलब इंटरेस्ट ले लेता है बैंक, और बहुत हाई इंटरेस्ट लगा देता है। इस वजह से हमें उसको कैश नहीं निकालना चाहिए, कभी भी पेमेंट करना है तो कार्ड से ही करना रहता है। तो क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। इमरजेंसी में हमें काम भी देता है, अगर आप और 30 से 40 दिन में आप इस पेमेंट को दे सकते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर इससे ज़्यादा, अगर 2-4 दिन भी अगर आप लेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगा देता है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तुलना में जो सिक्योरिटी है वो डेबिट कार्ड की रहती है। क्रेडिट कार्ड में कोई भी सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं रहती है, उससे कोई भी व्यक्ति पैसा निकाल सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम पैसा निकाल सकता है। लेकिन डेबिट कार्ड से वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसके पास OTP रहेगा, और जिसके पास पासवर्ड रहेगा, और जिसके पास ATM रहेगा, वही पैसा को निकाल सकता है, अन्यथा और कोई व्यक्ति इसको पैसा नहीं निकाल सकता है। तो ये तो थी हमारे रुपए डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड से संबंधित जानकारी, ATM कार्ड से संबंधित जानकारी। आप ATM कार्ड को अगर देखिए, जब ज़्यादातर लोग ATM में एक अक्सर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जब पैसा निकाल लेता है गांव के व्यक्ति, जब मतलब विलेज में ज़्यादातर ऐसा रहता है कि मतलब जब व्यक्ति पैसा निकाल लेता है ATM से, तो क्या करते हैं भाई, एक बात को ध्यान में रखना है, जब आप एक बार पिन को डाल दिए हैं तो एक ही बार पेमेंट निकलेगा, दोबारा पेमेंट निकालने के लिए आपको दोबारा पिन को डालना होगा। जब पैसा निकल करके आ जाता है तो उस जो ATM में रेड वाला बटन रहता है तो वो सब बार बार 10 बार दबाते हैं, लेकिन ये गलत है भाई। जब एक बार आपका पेमेंट निकल गया तो दोबारा पेमेंट निकालने के लिए दोबारा से पिन डालना रहेगा। आप उसको 20 बार भी दबाइएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मतलब ये एजुकेटेड व्यक्तियों की पहचान होती है, मतलब आप इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार पिन डालने से एक ही बार पेमेंट निकलता है, 2 बार नहीं निकलेगा। तो आप एक बार डाले हैं तो बार बार दबाने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार आप क्लिक कर दिए रेड बटन को, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। आई होप कि आप ATM कार्ड के बारे में समझ चुके होंगे, किस तरह से ATM कार्ड का हमें यूज करना चाहिए और ATM कार्ड का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया। तो ATM कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी आपको सभी प्राप्त हो चुकी है, और
इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे ICT वाईफाई एकेडमी चैनल पर मिलती रहेंगी। और देखिए, सबसे आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर के माध्यम से और भी अच्छी अच्छी वीडियो, जो बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपको नॉलेज रहेगी। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।